ओम गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में अंगिरा ऋषि के संबंध में एक शिक्षाप्रद कथा के बारे में जानेंगे। मनुस्मृति के अनुसार यह एक कथा है कि अंगिरस नामक एक ऋषि को छोटी अवस्था में ही बहुत ज्ञान हो गया था। इसलिए उसके काका मामा आदि बड़े बूढ़े नातीदार उसके पास अध्ययन करने लग गए थे। एक दिन पाठ पढ़ाते पढ़ाते अंगिरस ने कहा, पितृका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यतान्। बस यह सुनकर सब वृद्धजन क्रोध से लाल हो गए और कहने लगे कि यह लड़का मस्त हो गया है। उसको उचित दंड दिलाने के लिए उन लोगों ने देवताओं से शिकायत की। देवताओं ने दोनों ओर का कहना सुना और यह निर्णय लिया कि अंगिरस ने जो कुछ तुम्हें कहा है वही न्याय है। इसका कारण यह है कि सिर के बाल सफ़ेद हो जाने से ही कोई मनुष्य वृद्ध नहीं कहा जा सकता। देवगण उसी को वृद्ध कहते हैं जो तरुण होने पर भी ज्ञानवान हो। अंगिरा ऋषि का शिष्य उदयन बड़ा प्रतिभाशाली था। वह सदैव यही चाहता था कि पहले उसे ही प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिले या लोग सिर्फ उसी का प्रदर्शन देखते रहें। इसलिए वह सहयोगियों से अलग अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करता था। अंगिरा ऋषि ने उदयन की इस वृत्ति को पहचान कर सोचा कि यह प्रशंसा पाने की लालसा है। प्रशंसा पाकर इसके भीतर अहंकार का जन्म होगा। यह वृत्ति इसे ले डूबेगी, अतः उसे समय रहते ही समझना होगा। सर्दी के दिन थे। अंगिरा ऋषि अपने शिष्यों के साथ सत्संग कर रहे थे। बीच में रखी अंगीठी में कोयले दहक रहे थे। अचानक वे बोले, कैसी सुंदर अंगीठी दहक रही है। इसका श्रेय क्या अंगीठी में दहक रहे कोयलों का है? उदयन के साथ अन्य शिष्यों ने भी हामी भरी। फिर अंगिरा ऋषि ने एक बड़े चमकदार अंगारे की ओर इशारा करके कहा, देखो यह कोयला सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा तेजस्वी है। इसे निकालकर मेरे पास रख दो। मैं बूढ़ा हूँ, अतः ऐसे तेजस्वी अंगारे का लाभ निकट से लूंगा। उदयन ने एक चिमटे से पकड़कर वह अंगारा ऋषि के समीप रख दिया। फिर सब लोग पहले की तरह बातचीत करने लगे। थोड़ी ही देर में वह अंगारा मुरझा गया। उस पर राख की परत जम गई। वह बुझा हुआ कोयला रह गया। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, शिष्यों देखा तुमने, तुम चाहे जितने तेजस्वी हो परंतु इस कोयले जैसी भूल मत कर बैठना। अंगीठी में वह अंत तक तेजस्वी बना रहता और सबके बाद तक गर्मी देता, लेकिन अब इसमें वह तेज नहीं रहा कि हम इसका कोई लाभ उठा सकें। उदयन के साथ साथ दूसरे शिष्य भी समझ गए कि ऋषि परिवार की परंपरा वह अंगीठी है जिसमें प्रतिभाएं संयुक्त रूप से आगे बढ़ती हैं। व्यक्तिगत प्रतिभा का अहंकार ना तो टिकता है और ना ही फलित होता है। उम्मीद करते हैं कि आप इस कथा का भाव समझ गए होंगे कि मिलकर ही कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत कार्य करने से हम थक जाते हैं या हमारा अहंकार बढ़कर हमारा जीवन चूर चूर हो जाता है। ओम तत्सत।